मैम, आपने कैसे कैसे इस चुनावी में आप किया है? सर मुझे पहले से बचपन से ही था कि मुझे समाज के लोगों के लिए कुछ करना है, समाज के लोगों से जुड़कर रहना है। तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके मैंने इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन दिल्ली से कर रही थी। इसी बीच कोरोना काल में मैं घर आई थी। घर आई तो उसके बाद मुझे लोगों का समस्या देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि इनकी समस्याओं को दूर करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इनके लिए। लेकिन इसी बीच मुझे पीपल्स पार्टी के बारे में पता चला मार्च में, तो मैं उस पार्टी से जुड़ गई, क्योंकि उस पार्टी के एजेंडे सभी पार्टियों से अलग था। जाति धर्म से ऊपर उठकर बस विकास की बातें कर रही थी, बिहार के विकास की बात करती थी। तो इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़कर मुझे लगा कि शायद पार्टी से जुड़कर राजनीतिक में आकर मैं बिहार के लिए कुछ कर सकूँगी, अपनी कुढ़नी की जनता के लिए कुछ कर सकूँगी। इसलिए मैं राजनीतिक में आना बेहतर समझी। मैडम, अभी तक आपने कुढ़नी प्रखंड में कितने पंचायत थे? 39 पंचायत। 39 पंचायत थे। उसमें आप कौन कौन सा पंचायत घूम लिए? कितने पंचायत घूम लिए आप? सर लगभग मैं सारे पंचायत घूम चुकी हूँ। एक मतलब वन टाइम में विजिट कर चुकी हूँ अपने स्तर से। क्या और अभी भी मैं घूम ही रही हूँ। क्या आपको क्या लग रहा है कुढ़नी प्रखंड में 39 पंचायत में 39 पंचायत में क्या आपको क्या क्या समस्या भी अभी तक दिखाई दिया? सर कुढ़नी पंचायत में तो सबसे बड़ी समस्या है सर कि बेरोजगारी की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद लोग शिक्षित भी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उनके पास ना अच्छे कपड़े होते हैं, ना रहने की व्यवस्था है सही से। तो मैं चाहूँगी कि मैं उनकी समस्याओं को दूर करूँ। और उसके बाद है कि सर ब्लॉक स्तर पे भी उनके साथ समस्या है। बहुत लोगों से मैं मिली हूँ जिनके पास वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बन पाए हैं। वोटर आईडी कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। तो ये सब समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आज के समय में आधार कार्ड नहीं हो तो उनकी कोई भी काम नहीं हो सकती है। जी, आपने कुढ़नी की जनता आपको विधायक बना देगी तो आप कौन कौन सारे काम करेंगे? सर अगर मुझे कुढ़नी की जनता विधायक बना देती है तो सबसे पहले तो सर मैं बेरोजगारी के लिए विशेष ध्यान दूँगी, क्योंकि हमारे कुढ़नी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र और यहाँ रोजगार के भी बहुत अवसर है। लेकिन हमें लगता है कि कभी किसी ने इसको ध्यान ही नहीं दिया। कृषि में ही बहुत सारे स्कोप है। हम मत्स्य पालन कृषि को आधुनिक कृषि के तहत हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सकता है और लोगों को रोजगार मिल सकती है इस सेक्टर में भी। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं विधायक बनकर आती हूँ तो मैं लोगों के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ वगैरह लगा सकती हूँ, घरेलू उद्योग जैसे घरेलू उद्योग के टाइप का। तो इस तरीके से बेरोजगारी दूर कर सकती हूँ। उसके बाद मेरा सेकेंड मुद्दा होगा कि मैं बच्चों को शिक्षित करूँ, क्योंकि हमारा समाज अगर शिक्षित बनेगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। जी, मैम को कहना है कि मैं इस कुढ़नी प्रखंड में मेरे को जनता लाती है तो मैं कुढ़नी की बहुत सारी समस्या मुझे देखा नहीं जा रहा है। मैं हर एक चीज़ को मैं देख कर पहले हमारे कुढ़नी की समस्या जो हमारी नारी की समस्या है उसमें आप क्या कह सकते हैं? सर नारी की समस्या तो हमारे कुढ़नी में ही नहीं, पूरे बिहार में है। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में है। सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाएं अकेले कहीं जा नहीं सकती। उनके साथ हर दिन हर रात हर मिनट पे बलात्कार की समस्या हो रही है और इसके ऊपर कोई उठकर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर महिलाएं सत्ता में जाएगी तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देगी और इनके लिए बहुत कुछ करेंगी। क्या इस पे पॉलिटिक्स हो रहा है? क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स हो रहा है? क्या हमें पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कर सकती हूँ सर, लेकिन होता है सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए और ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स का तो मैं नहीं कर सकती कि पॉलिटिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। जी, मैंने मैम से बात किया, मैम ने बहुत सारी बात बताई, बहुत सारी समस्या बताई। अभी छाजन के सूत्र पे मैं आकर मैं मैम से बात की, मैम बहुत सारी समस्या बताई। मैं कुछ लोगों यहाँ पे बैठे हुए हैं भैया लोग, सर लोग, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी सर, आपका नाम क्या है सर? जी, आप कहाँ से हैं सर? छाजन हरिराज। जी, आप क्या करते हैं? फिलहाल तो अभी बैंगलोर से मैं की छुट्टी कर रही हूँ। तो क्या इस मैम को आप कैसे कैसे कॉपरेट कर रहे हैं इस बार चुनावी मुद्दे पे मुझसे कुछ बात की है या नहीं की है? चुनावी मुद्दे पे आप यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तो चुनावी मुद्दे पे सर कुछ आप मुझसे बात की है या नहीं? जी हाँ, थोड़ी बहुत बात चर्चा चली है। अभी गाँव में जैसे कि प्रचार किस तरह से किया जाए, किस तरह से लोगों से बातचीत करें जो मेरे प्रति वो वोट दे, मुझे अच्छे कामों के प्रति वोट देते हैं। देखिए, पहली बात तो एक कुर्सी की बेटी है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। कुर्सी की बेटी एक कितना हिम्मत का बलात्कार हुआ कि एक जनता को समस्या, क्योंकि जो नारी नाम का चीज़ होती है उसको घर से बाहर नहीं निकली जाती है। उसमें आप कुछ कह सकते हैं सर?
जी हाँ, यहाँ पे बिहार में देखा जा रहा है, मेरे गांव बिहार में पूरे में देखा जा रहा है, जो नारी को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बल्कि यहाँ पे हमारे गांव की एक बेटी ने इतनी साहस की है, जो अपने गांव से शहर तक, स्टेट लेवल तक अपनी बातों को पहुंचा सके, एक से दूसरे लोगों तक अपनी बात कर सके। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मैम के बारे में बताने के लिए। मैं भैया से बात करता हूँ। मैं गुड मॉर्निंग जी, मैं आपका नाम चाहूँगा जी, आप क्या करते हैं? तो आपने कैसे कैसे आप यहाँ पे कैसे अभी तो मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था कोटा से, तो लॉकडाउन हुआ तो मैं यहाँ पे आ गया लॉकडाउन के बाद। और क्या लॉकडाउन में आप यहाँ आ गए? तो इस कोरोना में तो चुनाव हो रही है लॉकडाउन। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूशन सारे बंद है, पता नहीं गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर लिया। बाकी सब चीज़ तो ओपन कर लिए, मगर जब भी देखा जाए बच्चों की तकलीफ दी जा रही है। हमारा एग्ज़ाम के पहले लिया डाला था, फिर जब कोरोना की समस्या बढ़ी तब एग्ज़ाम के लिए किया गया था। क्या आपका एग्जाम दे लिया गया? हाँ, क्या आपको उसका रिजल्ट आया? मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया था कोरोना के कारण, मेरा सेंटर काफ़ी दूर दे दिया गया था, तो मैं जा नहीं पाया था। अच्छा, तो क्या इसमें क्या करेंगे जो मैम है इस चुनावी मुद्दे में उसके बारे में क्या कर सकते हैं? उनको क्या सा विश्वास के साथ आप उनको कोऑपरेट कर रहे हैं? मैम एक एजुकेटेड इंसान है, जो कि हमारे गवर्नमेंट में बहुत ही कम एजुकेटेड इंसान है। यहाँ पे देखा जाता है जिनको सिग्नेचर तक करने नहीं आता वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, लेकिन जब ऐसे एजुकेटेड इंसान आते हैं तो हमें जैसे युवाओं को वो मिलती है कि फ्यूचर हमारा एक ब्राइट हो सकेगा, हमारे लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, हमारा विकास अच्छे से हो पाएगा। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको आपकी बात सुनकर मुझे बहुत समझ गई, क्योंकि मैं भी बीटेक करता हूँ। मैं डॉक्टर सी बी यूनिवर्सिटी से मैं बीटेक करता हूँ।